नमः सर्वेभ्यः वार्तावली वीक्षकेभ्यः। अद्य साक्षात्कारक्रमे कश्चन विशिष्टः अतिथिः अस्मत्समक्षं राजते, यः क्वाण्टम् फिजिक्स् इत्यस्य नाम गम्भीरः अध्येता अस्ति। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिड्ज् इत्यतः अधीतपूर्वः अस्ति। सहैव तत्र अमृता विश्वविद्यापीठम् इत्यत्र सहायकाचार्यत्वेन कार्यरतः। तस्य नाम अस्ति वस्तुतः डॉक्टर मृत्युञ्जय गुहा मजूमदार वर्यः। स्वागतमस्ति महोदय। नमस्कारः। वस्तुतः भवान् क्वाण्टम् फिजिक्स् इत्यस्य गम्भीरः अध्येता, शोधमपि विहितवान्। ततः भारतीयज्ञानपरम्परायां कथम् अनुरक्तः जातः? विशिष्य वस्तुतः भारतीयाः सर्वे अनुरक्ताः भवन्ति, परन्तु यथा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिड्ज् इत्यत्र सर्वम् अधीत्य पुनरपि भारतीयज्ञानस्य वैशिष्ट्यं यद् अस्ति, भारतीयदर्शनस्य यद् वैशिष्ट्यं, तत्प्रति कथम् आकृष्टः जातः भवान्? धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरे लिए मेरे जीवन में बचपन से ही एक तरीके से धार्मिक एक वातावरण रहा है। मेरे पिताजी का परिवार जो है वो बांग्लादेश से था और उसके बाद विभाजन के बाद भारत में आना रहा, और उस और शक्ता जो परंपराएं हैं, शाक्त परंपराएं हैं, और काली माँ का जो एक तरीके से हमारा डिवोशन रहता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरी माताजी के तरफ वो असम से है, और उनके वहाँ पे कामाख्या मंदिर में हमारे परिवार से ही कुछ लोग पंडित भी रह चुके हैं। और बोरपेटा सत्र जो है, सत्र हमारा जो संस्कृति है, उसमें भी सत्र अधिकारी की तरफ से भी नियुक्त हुए हैं पूर्व में। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक तरीके से साथ में मिलजुल के मुझे एक तरीके से धार्मिक रुझान जो है बचपन से एक रहा है। पर उसके बाद जब मैं खुद ही पढ़ाई लिखाई हुई, फिर बाहर जाना भी हुआ, काम में नियुक्ति भी हुई, बहुत सारी जगहों में काम करना हुआ, तो उस दौर जब ये जो सोच विचार रहा, मतलब मेरे जो क्षेत्र में, मेरे क्वांटम फिजिक्स यानी प्रमात्र यांत्रिकी में जो हमारा एक तरीके से डेलिब्रेशंस रहता है, जो हमारा एक सोच विचार रहता है, उसमें एक चीज़ समझ में आया कि बौद्धिकी में या फिर हमारे से बौद्धिकी शास्त्र में, जो हमारे भौतिकी विज्ञान में हमारे ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो अभी कुछ ही मतलब 100 साल पहले तक सामने आए थे। अगर विज्ञान की बात करें तो क्रिया कारण जो पहलू है ये क्वांटम में नहीं दिखता है। हम जब जुड़ाव की बात कर रहे हैं तब हम सिर्फ गुणों में जुड़ाव की बात कर रहे हैं, ये क्रिया कारणवाद की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि हम दार्शनिक अगर तरीके से देखें तो वहाँ पे कारणवाद का भी एक पहलू रहता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं उस तौर से, पर उसमें प्रतिध्वनियाँ हैं। उन दोनों में एक तरीके से रेजोनेंस, हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो एक तरीके से रहता है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे पहलुएं हैं जिनमें मुझे ये प्रतिध्वनियाँ जब दिखी, तब मुझे अपने आप ही ये जो दार्शनिक परंपराएं हैं या फिर जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं और आधुनिक विज्ञान में क्या क्या प्रतिध्वनियाँ हैं, कैसे ये मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। इसमें मुझे रुचि इसमें बड़ी। तर्हि सम्बद्धः मम प्रश्नः, अद्वैतवादः, अद्वयवादः, एकेश्वरवादः अथ च विज्ञानस्य दृष्टिः या अस्ति, नाम समेषां मध्ये वस्तुतः तत्र किं वैशिष्ट्यम् अस्ति? क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात आती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी बोल के एक थ्योरी है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि हर चीज़ जो हमें आसपास दिखती हैं उसके नीचे एक तरीके से एक फील्ड की बात होती है, या क्षेत्र हम कह सकते हैं। अगर एनर्जी अगर हम उसमें डाल दें तो वहाँ से अलग अलग किस्म के कण निकल के आते हैं। तो ये सभी जो परिभाषाएं हैं, ये जो सभी जो अवधारणाएं हैं, ये एक ही चीज़ की तरफ हमें रुझान हमें बता रहे हैं इसके बारे में कि सभी चीज़ें अंतर्गत अपने अपने अंदर में और अपने मूलभूत प्रकृति अगर हम उसका सोचें तो वो एक ही है एक तरीके से। तो यही चीज़ हमारे त्रिकशैव दर्शन में भी, जो मैंने जहाँ पे जिसके ऊपर पुस्तक भी लिखी है, शिव से श्रोडिंगर नामक पुस्तक है, और वो पेंगुइन रैंडम हाउस हे हाउस ने प्रकाशित किया है। 2024 में वो हुआ था। जी हाँ। तो उसमें यही बात हुई है कि त्रिकशैव दर्शन जो है वो कश्मीर से आता है। कश्मीरी शैव दर्शन की जब बात करते हैं तो उसमें माया और ब्राह्मण की बात नहीं होती है, उसमें सभी चीज़ों को शैव मतलब परम शिव के तौर से समझा जाता है। तो उसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग तत्व होते हैं जो उस परम शिव तत्व से उत्पन्न होते हैं, और उसी के संदर्भ में शिव शक्ति के साथ मेल खाते हुए हम कैसे हर चीज़ को परिभाषित करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम रहा है। और आचार्य अभिनव
ब्रह्मगुप्त इतने अच्छे विद्वान थे कि उन्होंने रस का जो विषय है रस, उसके साथ अद्वैत की जो परंपरा है उसके बीच में भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने ये विरोधाभास का भी जो विषय है, जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पहलुएं जब होती हैं उनको साथ में कैसे ले आया जाए, उनको साथ में कैसे समझा जाए, जैसे कण हो गया और तरंग हो गया, ऐसे चीज़ों के विषय में भी काफ़ी टिप्पणियाँ की हैं। तो मेरे इस लेख में मैंने यही समझा कि बहुत सारे ऐसे अवधारणाएं हैं जिसमें वही प्रतिध्वनियाँ जो है वो हमें दिखती हैं, पर हमें इसमें थोड़ा सा समझना ये होगा कि कहाँ पे हमें रुकना चाहिए और कहाँ पे प्रतिध्वनियाँ दिखनी चाहिए और कहाँ पे उसको कितने आगे तक ले जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है कि हम भारतीयता को समझने, भारतीय ज्ञान परंपरा को अभी के संदर्भ में थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी ने हमारे शास्त्रों में स्ट्रिंग थ्योरी की बात पूर्व में हुई है। हाँ, ये जो चीज़ है ये मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। जी जी हाँ, मम प्रश्नः अस्ति, वस्तुतः आक्षेपः भवति, पश्चात् वयं कथयामः यत् ग्रन्थे अस्ति एतस्य निरूपणं, तथाविधम् उदाहरणं प्रयच्छतु यद्द्वारा वक्तुं शक्यते वस्तुतः एतत् केवलं कथनमात्रं नास्ति, किमपि विज्ञानजगत्, आधुनिकं यद् विज्ञानजगत् अस्ति तदपि आधमर्ण्यं बिभर्ति नाम शास्त्रवाङ्मयस्य। हम जब बहुत सारे ऐसे हमारे महर्षि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, जैसे ब्रह्मगुप्त जी हैं, भास्कर द्वितीय हैं, भास्कराचार्य द्वितीय हैं, उसके अलावा रसायन शास्त्र में काफ़ी कुछ काम रहा है जो कि आज के संदर्भ में आधुनिक विज्ञान उसे देख रहा है, उसे समझ रहा है। जैसे कि हम एक चीज़ कहते हैं जो हमारा वर्ष के बारे में जो हमें परिभाषा होता है जी, तो हम साइंस में साइडिरियल ईयर की बात करते हैं, जो हम जो स्पेस में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए साइडिरियल ईयर की कैलकुलेशन, मतलब उसका वो क्या है, उस मापन एक तरीके से करते हैं। तो उस ज़माने में उन्होंने बहुत सटीकता से उसके बारे में हमें बताया है, उसके बारे में लेख भी हैं। उसके अलावा जो हमारे साइन और कोसाइन, जो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स में फंक्शंस कहते हैं, उसके विषय में भी काफ़ी काम रहा है। और ये बहुत ही रोमांचक है कि उन्होंने उसके बारे में कैसे लिखा है। तो उन्होंने गणित को काव्य में परिभाषित किया है, काव्य के साथ, राइट। तो कटपयदी जो हमारा एक तरीके से वो मेथड है, उसमें उन्होंने जैसे हिमाद्रि वेद भावनः, राइट, तो साइन 7.5 डिग्री हिमाद्र वेद भावनः, तो इसमें उन्होंने कटपयदी में जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, जो हमारे व्यंजन है, उसको किसी एक अंक नंबर के साथ, किसी एक न्यूमेरिक एस्पेक्ट के साथ लगा के उन्होंने उसको परिभाषित किया है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें इतनी सटीकता है कि 0.000010 के बीच में सिर्फ अंतर है, जो अभी का हमारा जानने वाला साइन 7.5 डिग्री है और उस जमाने का साइन 7.5 डिग्री है, उसमें इतनी सटीकता है, राइट। उसके अलावा हमने सुश्रुत जी, आचार्य सुश्रुत जो हैं, उन्होंने जब हमारे नस से नाक के साथ बहुत सारे ऐसे शल्य चिकित्सा के बारे में विषय में बात की है, तो 120 ऐसे किस्म के प्रणालियां हैं और 300 से अधिक हमारे उपकरण और बहुत सारे अलग ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में उन्होंने बात की है। और यहाँ तक बात की है कि 18वीं सदी में ब्रिटिश जब हमारे ये जो चिकित्सक थे, जो हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने जेंटलमैन्स मैगजीन बोल के एक जगह में इसके विषय में लिखा भी है कि इन्होंने कितने आगे तक इसके बारे में बात हुई है। और यही चीज़ अभी हमारे संदर्भ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो कि अभी हमें समझ में आ रही हैं, या हम उसे अपने विज्ञान में अंतर्गत उसमें समझ रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को संरक्षित करके, इसको समझ के इसको आगे ले जाना है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि गणित हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, फिर भौतिकी विज्ञान हो गया, इसमें बहुत सारे हमने आगे काम किए हैं और इसे हमें आगे रखना चाहिए। IKS इत्यस्य तु सदैव तत्र वारं वारं गीतिः गीयमाना अस्ति, तथापि एवं भूतानाम् उदाहरणानां तत्र सर्वत्र आगमनं भवेत्, तदर्थं किं कर्तव्यं? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ, अगर मैं विज्ञान की बात करूँ या भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करूँ, तो सत्य का जो एक तरीके से आधार बनाते हुए हम काम करते हैं या समझते हैं, यथार्थ को समझने की कोशिश करते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कल के जो हमारे भावी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हम कहते हैं, उनको ये समझाना होगा कि परिकल्पनाएं और या फिर अवधारणाएं जो हैं, उसके लेवल पे हम IKS को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि घर घर में हर बच्चे के अंदर वो एक तरीके से रुझान अपने आप ही हो कि वो तत्व जो है, प्रिंसिपल्स हम बात करते हैं, तत्व जो है या अवधारणाएं हैं, वो उनके अंदर सम्मिलित
हो और वो हमें शिक्षा से ही आगे बढ़ाना होगा। तो मुझे लगता है इसी से हमारे देश में प्रगति होगी और IKS का भी जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का भी प्रचार ठीक से तरीके से हो पाएगा। जी। अस्तु महोदय, सम्यक् अस्ति तावत् निरूपणं भवतः। मन्ये अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः सन्ति ते सर्वे तत्र उपकृताः भवेयुः यत् कथं कश्चन आधुनिकः जनः, युवा, कश्चन गम्भीरः अध्येता भारतीयज्ञानपरम्परायाः विषये, तत्र ज्ञानस्य विषये, विज्ञानस्य विषये, अध्यात्मस्य च विषये ज्ञातुं प्रभवति। तर्हि नूनम् अत्र भवते अहं पुनरपि धन्यवादवचांसि तत्र विज्ञापयन्नस्मि। नमश्च करोमि यत् अत्र भवान् स्ववचनमत्र अस्मद्दर्शकेभ्यः पुरस्कृतवान् इति। धन्यवादः। नमो नमः। नमस्ते।